अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। 7E का सर्टिफिकेट आपने कैसे लेना है और सिर्फ 6 रुपये में कैसे लेना है, इस वीडियो में प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाऊंगा। जरा ध्यान से देखिएगा, बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई है। अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आपने आयरस पे आना है। आयरस पे इसको खत्म करें और आपने लॉगिन नहीं करना, ठीक है। ये जो अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि जी अगर आपने 2023 की रिटर्न फाइल कर ली है तो उसको रिवाइज करें, तो ऐसा कुछ नहीं करना। आपने लॉगिन नहीं करना, आपने सिर्फ यहाँ पे आना है कैपिटल एसेट्स पे। अच्छा जी, आपके पास एक फॉर्म ओपन हो गया है, इसको फिल कैसे करना है, सर्टिफिकेट कैसे आएगा, पूरी पिक्चर उसकी सर्टिफिकेट की मैं आपको एक्चुअल में सर्टिफिकेट लेके हर चीज करके दिखाऊंगा। तो आपने ध्यान से वीडियो देखनी है, कोई चीज छोड़नी नहीं इसमें से। सबसे पहले एक चीज याद रखनी है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन पे एक्चुअल में 7E अप्लाई नहीं होता, वो एग्जाम्पशन लिमिट में आते हैं या वो नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। अगर आप नॉन रेजिडेंट भी नहीं हो और 7E की जो एग्जाम्पशन है आप उसमें भी नहीं आते, तो फिर आपने ये वीडियो फॉलो नहीं करनी। फिर आपने इस वीडियो को फॉलो करते हुए कंप्लीट जो उसका टैक्स है वो पे करना है। नॉन रेजिडेंट इसके ऊपर जो है ना वो अप्लाई नहीं होता उनके ऊपर। ये मैं सेक्शन में आपको क्लियरली दिखा देता हूँ। ये देखें जी, सेक्शन 7E, यहाँ पे वर्ड ही इसने रेजिडेंट पर्सन का यूज किया है। तो सिर्फ जो रेजिडेंट पर्सन है वो जो है ना इस एम्बिट में आते हैं। लेकिन क्योंकि आपको पता है ये पाकिस्तान है, यहाँ पे जो है ना FBI जो है वो हर बात में अपनी मनमानी करता है, उसने इवन के लॉ को भी फॉलो नहीं करना होता। तो अब होना तो ये चाहिए था कि अगर एक नॉन रेजिडेंट बंदा जब प्रॉपर्टी सेल करने जाए तो वो उससे इस सर्टिफिकेट की डिमांड ना करे, उससे वो उसके नॉन रेजिडेंट होने का प्रूफ मांगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ना काम कुछ इस तरह का है कि जब भी आप प्रॉपर्टी सेल करने जाओगे, आप चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, वहां पे जो भी ट्रांसफरिंग अथॉरिटी आपकी वो कहेगा जी 7E का सर्टिफिकेट दिया, ठीक है। तो ये इस तरह के लोगों के लिए है कि अगर आपके ऊपर टैक्स नहीं बनता, आपकी एक ही प्रॉपर्टी है, वो भी उसकी मतलब आपकी सारी प्रॉपर्टियां भी मिला लें तो भी 2.5 करोड़ से ज्यादा की नहीं बनती, ठीक है। तो आपके ऊपर 7E का टैक्स अप्लाई नहीं होता, लेकिन 7E का सर्टिफिकेट आपने लेना है। तो कैसे लेना है वो इस वीडियो में मैं कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। और अगर आपके ऊपर 7 आप ये देखना चाहते हो कि 7E का टैक्स मुझ पे लगता है या नहीं लगता, और लगता है तो कितना लगता है, वो मैं इससे नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिसमें मैं भी एग्जाम्पल जो है वो बताऊंगा कि 7E जो है वो किस किस पे अप्लाई होता है, उसमें क्या एग्जाम्पशन लिमिट है, ठीक है। बचने के तरीके तो कई होते हैं, विद इन लीगल बाउंड्रीज हम उसमें काफी कुछ चीजें देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सारी डिटेल बता दूंगा कि किस पे अप्लाई होता है किस पे नहीं होता। इस वीडियो में हम सिर्फ ये बात इस बंदे के लिए ये सर्टिफिकेट ले रहे हैं कि उसके ऊपर 7E अप्लाई नहीं होता, उसने अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है, जस्ट उसने ट्रांसफरिंग अथॉरिटी को सर्टिफिकेट देना है। तो वो कैसे देगा, कैसे सर्टिफिकेट लेगा, घर बैठे क्या करना है, चलें अभी इस वीडियो में मैं करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले तो जी आपने यहाँ पे आना है, रजिस्टरिंग टाइम में CNSE लिख लें। यहाँ पे आप अपना CNSE नंबर लिखें। जैसे ही आप टैब दबाएंगे ये खुद ही आपका सारा डाटा यहाँ पे शो करेगा, ओके। अब यहाँ पे एड्रेस में आप जो है वो अब मतलब एड्रेस में अपना कंप्लीट जो भी एड्रेस घर का है आपका CNSE वाला, ठीक है, वो लिख सकते हो, ठीक है जी। यहाँ पे भी हम सेम यही कर लेते हैं। मतलब मैंने कंप्लीट नहीं लिखा, आप इसको कंप्लीट कर लें, ओके। उसके बाद पर्टिकुलर ऑफ रजिस्टरिंग अथॉरिटी, ये आपने इंफॉर्मेशन ध्यान से फिल करनी। अब जिस भी प्रोविंस में आप हैं, आप पंजाब में हैं, आप सिंध में हैं, बलोचिस्तान की कहीं कहीं पे भी आप कर रहे हो, आप कर सकते हो। मैं करता हूँ जी पंजाब में हूँ। डिस्ट्रिक्ट इसका मैं लाहौर कर देता हूँ, लाहौर आ गया। अच्छा, अब अथॉरिटी कौन सी है, तहसील है, टाउन है, हाउसिंग अथॉरिटी है। अगर हम तहसील करेंगे तो वो आगे इसकी ही डिटेल लेगा कि ये लाहौर डिस्ट्रिक्ट है। अगर आप इसके बीच में ये करते हो, यहाँ पे टाउन करते हो, तो वो टाउन बताएगा कि कंटोनमेंट है, सदर कैंट है, वो जो कंटोनमेंट में मतलब टाउन में आएंगे, ठीक है। अगर हाउसिंग अथॉरिटी है तो यहाँ पे जितनी भी रजिस्टर्ड हाउसिंग अथॉरिटीज हैं भैया के साथ, वो सारी इधर आ जाएगी आपके पास। तो हम सबसे पहले पंजाब कोऑपरेटिव आ रही है, मैं इसी को एग्जांपल के तौर पे कर लेता हूँ। आपने अपनी इन्फॉर्मेशन ठीक ये लिखनी है, ठीक है। इसमें सिटी और लाहौर ही आएगा, इसको सेलेक्ट कर नीचे आ जाए। अब ये आ गया जी पर्टिकुलर ऑफ द प्रॉपर्टी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे सिंपल से फॉर्म का। इसमें आपने अपनी प्रॉपर्टी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिखनी है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सर्टिफिकेट के ऊपर शो होगी, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन सर्टिफिकेट पे नहीं आएगी, ठीक हो गया। बट मैं इसमें टाइप क्या है प्रॉपर्टी की, वो एग्रीकल्चर है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, क्या है, नॉर्मली रेजिडेंशियल, ठीक है। मेजरमेंट यूनिट मरले में है, कनाल में है, स्क्वायर फुट में, किस में है, मरले में हम कर लेते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी का कंप्लीट एड्रेस जो है ना वो आपने लिखना। मैं कहता हूँ जी हाउस, सॉरी हाउस नहीं, प्लॉट नंबर। अच्छा, ये हमने प्लॉट नंबर किया, उसके बाद आप जो है ना इसके साथ जो भी एड्रेस आपका है, आप प्लॉट नंबर, ब्लॉक, ठीक है, मतलब कुछ भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी उसका कंप्लीट एड्रेस है वो यहाँ पे आपने फिल करना है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट पे आएगा।
अब तहसील आपने सेलेक्ट कर ली है, तो हमें पता है कि जी हम लाहौर में है तो हम लाहौर ही करेंगे। लाहौर में वापटा टाउन है, रिश्ते टाउन है, कोई भी है, चले मैं वापटा टाउन कर लेता हूँ। तो आपने जो है ना उसमें ठीक डिटेल लिखनी है, जहाँ पे भी आपकी प्रॉपर्टी फॉल करती है आपने वहीं पे लिखनी है। अब ये जो टोटल एरिया उसने बताया है, हमने क्योंकि यूनिट जो है मरले का सेलेक्ट किया है, तो टोटल एरिया कितने मरले, फॉर एग्जाम्पल मेरे को 5 मरले। इज दिस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड, अगर ये कंस्ट्रक्टेड है तो यस कर दें, अगर कंस्ट्रक्टेड नहीं है तो नो कर दें। अब ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये अभी प्लॉट है, कंस्ट्रक्टेड नहीं है तो हम नो कर देंगे। अगर होता कंस्ट्रक्टेड, इस पर कोई घर बना होता तो यहाँ पे भी हम हाउस लिख देते और इसको भी यस कर देते। अब जी ये आ जाती है इसकी कॉस्ट डिक्लेयर्ड वैल्यू। ये देखें जी, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इसमें देखें अब हमें एक चीज का पता है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके ऊपर टैक्स में ये अज्यूम कर रहा हूँ कि 7E का बनता ही नहीं, तो आपने सिर्फ सर्टिफिकेट लेना है बस, ताकि आपकी प्रॉपर्टी की जो ट्रांसफर है वो कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे सिर्फ हम एक नॉमिनल सी अमाउंट लिखेंगे जिससे हम अपना सर्टिफिकेट जनरेट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6,000, इसको मैं कॉपी करके फेयर मार्केट वैल्यू भी 6,000 लिखूंगा, तो ये कितने 60 रुपये टैक्स बना देता है। मैं इसको 600 कर देता हूँ, इसको भी मैं 600 कर देता हूँ। इसने 6 रुपये टैक्स बना दिया, क्योंकि मैंने वीडियो में यही लिखा है कि जी 6 रुपये में, तो फिर 6 रुपये का ही मैं चलान बनाऊंगा। करने को इसको 10 रुपये भी कर सकते हो, 100 रुपये भी, 1000 रुपये भी, जितनी वैल्यू यहाँ पे लिखोगे वो उतना आपको यहाँ पे बना दे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ना एक चीज़ रहेगी, टैक्स ईयर आपने सिलेक्ट करना है, तो ये मैंने टैक्स ईयर 2023 करना था, भूल गया। अच्छा, अब ये जब आपने सारी चीज़ें फिल कर ली, तो उसके बाद आपने करना ये है कि आपने सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। अब ये जैसे ही सबमिट किया आपने, ये देखो उसने एक आपको PSID नंबर दे दिया। अब ये जो PSID नंबर है ना, इसकी आपने ऑनलाइन पेमेंट करनी है, आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है कि आप इसको प्रिंट करें। अगर आप प्रिंट भी करना चाहें तो कर लेने की कोई जरूरत नहीं है। बहरहाल इसकी मैं पेमेंट करूंगा तो ये तकरीबन कोई आधे पौने घंटे में कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद जो है ना वो जब भी कंफर्म हो जाएगा तो फिर मैं इंशाल्लाह जो दूसरा इसका आगे का प्रोसेस है वो भी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो ये अब आपके पास जो आ गया है, इसकी पेमेंट आप जायज़ कैश से कर सकते हो, इजी पैसे से कर सकते हो, अपने मोबाइल बैंक में जो एप्लीकेशन है उससे कर सकते हो, बैंक की एप्लीकेशन से। आपने वहाँ पे सिर्फ ये PSID नंबर लिखना है। जैसे ही आप नंबर लिखोगे वो आपको बता देगा कि जी आपका 6 रुपये का चलान बनता है, तो वो आपने 6 रुपये पे करना है। आधे पौने घंटे के बाद आपने दोबारा जो है वो इधर ही आना है। ठीक है, वो अभी मैं ये पे करने के बाद आपको बताता हूँ प्रोसेस। जी फ्रेंड्स, जो चलान बनाया था मैंने वो मैंने पे कर दिया। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें 6 रुपीज़ का ही चलान पे हुआ है। ठीक है, चलान मैंने इजी पैसे से पे किया है। तो पे करने के बाद तकरीबन कोई ये लेता है आधा घंटा पौने घंटा लगता है तकरीबन। ठीक है, तो उसके बाद आपने अगला प्रोसेस करना है। जब आप ये चलान पे कर दें तो उसके बाद आपने दोबारा यहीं पे आना है, कैपिटल एसेट्स पे आना है। जो PSID आपने जनरेट किया था उसको यहाँ पे आप सॉरी ये PSID मैं लिखता हूँ, एक मिनट। ये जो PSID हमने जनरेट किया था ना, आपने उसी का ही नंबर लिखना है 1769915112। ठीक है, ये आपको पे करने के बाद जब आप कर दोगे तो यहाँ पे अपने सर्च पे क्लिक करना है। अब इसने ना आपको ईमेल पे एक कोड भेजा है। ये ईमेल आईडी वो है जो आपने FBR में जब लॉगिन आईडी अपना बनाया था, जब रजिस्टर किया था, या जो आप अपने प्रोफाइल में देखते हो, ठीक है, जो FBR में रजिस्टर्ड है, तो वहां पे आपको ये कोड आया होगा। तो आपने उस कोड को यहाँ पे लिखना है। ये आ गया 84520। ठीक है, सॉरी, अच्छा वो कोड आपने यहाँ पे लिखना है 894520। सॉरी, 176 PSID जो है वो यहीं पे आप लिखा रहने दें। ठीक है, जो आपको आया था वो अपने कोड जो ईमेल पे आया था वो यहाँ पे आपने लिख दिया। आप इसको सबमिट करेंगे, देखें अब ये उसने कर दिया, ओके हो गया। अब ये देखिए उसने सारा आपका जो है ना डिटेल बता दिया। अब सर्टिफिकेट आपने देखिए स्टेटस पेड आ गया, प्रिंट सर्टिफिकेट यहाँ से करना है। ये देखें जी सर्टिफिकेट आ गया आपके पास, जिसके लिए आप बहुत जल्दी कर रहे थे, तो आप इसकी भी शक्ल देख लें क्या हो। बहरहाल ये सर्टिफिकेट आपका, ये देखें जो आपसे सर्टिफिकेट में आपको बता रहा था, ये सर्टिफिकेट आपका आ गया। ठीक है, ये आपके जो भी एड्रेस है आपके जहाँ पे आपने जो FBR में दिया हुआ है, ये वो एड्रेस है। ठीक है, इसके अलावा ये देखें ये कवर्ड एरिया कंप्लीट एड्रेस, उसने जो कंप्लीट एड्रेस है ना ये दूसरा उठा लिया है, ये प्रॉपर्टी वाला उसने नहीं उठाया, ये उसने हालांकि इसको प्रॉपर्टी वाला उठाना चाहिए था। बहरहाल अभी मैं आगे इसका एक और प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो बहरहाल ये सर्टिफिकेट आपके पास आ गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ कैपिटल एसेट अंडर सेक्शन 7E। ठीक है, इसमें उसने जो एड्रेस लिया है, ये इसने वो एड्रेस लिया है जो FBR में लिखा होता है। ठीक है, जो FBR में लिखा हुआ है एड्रेस आपका। बाकी प्रॉपर्टी का जो एरिया वगैरह यहाँ पे है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो।
वो तो देख सकते हो अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है। बहरहाल अब इसका अगला जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमने करना है। आपने करना ये है कि सर्टिफिकेट को जब आपको ये मिल जाएगा ना, तो आप जब रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी के पास जाओगे तो वो उसको ऑनलाइन वेरीफाई करेगा। तो उसलिए आप पहले इसकी वेरिफिकेशन कर लो कि उसमें क्या चीज़ आ रही है। अगर उसमें ठीक आ रही है तो फिर मतलब ठीक है। ये देखिए प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन 7, यहाँ पे आपने बार कोड रेफरेंस नंबर जो है ना ये लिखना है कि कौन सा होगा, ये वाला होगा 00000001000000 9109106491181 ये आपने कैप्चा लिखना है ये W2X, इसको वेरीफाई करें। अब देखें आप कौन सा एड्रेस सकता है जी। अब ये देखें, अब यहाँ पे ये जो सर्टिफिकेट पे एड्रेस दे रहा है वो बिल्कुल ठीक वो प्रॉपर्टी वाला दे रहा है, और आपने इसी को यहीं से प्रिंट कर लेना है और ये आपने सर्टिफिकेट जो है रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी को देना है। ये मैं अभी सेव करके इसकी शक्ल आपको दिखाता हूँ। जी ये देखें, ये सर्टिफिकेट आपके पास आ गया। उसने वेरीफाई करना है ऑनलाइन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में अंडर सेक्शन 7E, ये उसने आपका सर्टिफिकेट आपको प्रिंट करके दे दिया है। ये देखें यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि आपने एड्रेस उसका तहसील वगैरह ठीक लिखनी है, तो जहाँ पे हमने बताया था कि ये प्रॉपर्टी किस टाउन में है, किस सोसाइटी में है, वो उसने आपको यहाँ पे बता दिया है। और आपने जस्ट यही इसमें उसने डाटा देखना है आपका। ये सर्टिफिकेट जब आप जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवाने के लिए जाओगे, ये वाला सर्टिफिकेट और जो इसके साथ आपने ये दूसरा जो डाउनलोड किया था ये वाला, तो आप ये दोनों उसको दे सकते हो। तो इन दोनों को देखने के बाद वो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र कर देगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो सर्टिफिकेट हैं ये उन लोगों के लिए हैं जिनके ऊपर 7E का टैक्स अप्लाई नहीं होता, मतलब वो एग्जाम्प्ट हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने प्रॉपर्टी सेल करनी है और फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए उन्होंने सर्टिफिकेट देना है, तो वो इसको कैसे लेंगे? सिर्फ 6 रुपये में आप सर्टिफिकेट ये ले सकते हो। अगर आपने हमारी सर्विसेज लेनी हो तो मैंने अपना नंबर दिया है, आप रब्ता कर सकते हो। कोई क्वेश्चन हो कमेंट कीजिएगा। तो इंशाल्लाह अगर उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी इंशाल्लाह आपको, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।